नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए बहुत बेहतर सुविधा लेकर आई है और हमारे साथ है एमडी शंभू कुमार जी। इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से उपभोक्ताओं को, बहुत सारे लोगों को पास बहुत सारे रुपए बिजली विभाग के बाकी हैं, उस तरीके की तरह लेकर आए बात करें, सरकार द्वारा किस तरीके से योजनाएं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है बिजली बिल में राहत स्कीम लाई है। OTS स्कीम, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, एक मुश्त जमा योजना। ये बिजली विभाग के बिजली के जितने भी उपभोक्ता हैं और उनके ऊपर बिजली बिल का बकाया बड़े मात्रा में पड़ा हुआ है, उन पे राहत की ये स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई है। ये स्कीम 1 दिसंबर से 2025 से ये अवेलेबल होगी उपभोक्ताओं के लिए। उपभोक्ता विभिन्न माध्यमों से इसमें पंजीकरण करा सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम हो, विभागीय काउंटर हो, या फिर फिनटेक एजेंसियों के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में उपभोक्ता को 2000 रुपया जमा करना होगा और ये 3 चरण में ये स्कीम होगी। प्रथम चरण 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रहेगा, द्वितीय चरण अगले महीने और तृतीय चरण जो है फरवरी के महीने में रहेगा। और ये स्कीम में जल्दी आओ और ज़्यादा छूट पाओ के सिद्धांत पे चल रहा है ये स्कीम। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई उपभोक्ता प्रथम चरण में अपना पंजीकरण कराता है तो उसको ज़्यादा छूट प्राप्त होगा। जो छूट निर्धारित की गई है कि प्रथम चरण में उपभोक्ता को अपने बकाये पे जो ब्याज है उस पे 100% की माफ़ी है और साथ ही साथ मूल बकाये पे 25% का भी छूट मिलेगा। द्वितीय चरण में 100% ब्याज माफ़ी के साथ साथ 20% की छूट मूल बकाये पे, और तृतीय चरण में 100% ब्याज माफ़ी के साथ साथ जो है 15% की जो है छूट मूल बकाये पे प्राप्त होगा। जो उपभोक्ता इसमें पात्र हैं वो LMB 1 यानी कि घरेलू उपभोक्ता जिनकी लोड अप टू 2 किलोवाट है, और जो LMB 2 है वाणिज्यिक उपभोक्ता, उनका जिनका लोड अप टू 1 किलोवाट है, वो लोग इसमें जो है एलिजिबल हैं। जो नेवर पेड या लॉन्ग अनपेड की श्रेणी में आते हैं वो इसमें एलिजिबल हैं, और लोगों तक इस स्कीम का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, इसके लिए हम लोग व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारी फिनटेक एजेंसियां, हमारे जो फील्ड के स्टाफ हैं, अपने बैनर पैम्पलेट के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम जिले स्तर पे जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित किए हैं, बैठकें हुई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। साथ ही साथ जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय MLA साहब, MP साहब, MLC साहब, या ग्राम पंचायत स्तर पे जो ग्राम प्रधान जी हैं, इन सब का हम सहयोग प्राप्त करके इस स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं को लाभ मिले, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जो विद्युत चोरी के प्रकरण हैं, विद्युत चोरी के प्रकरण में बड़ा राजस्व निर्धारण उपभोक्ताओं पे लंबित रहता है और वो मुकदमा कोर्ट कचहरी में खर्चे करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के मुकदमा का समाधान कराने के लिए भी ये स्कीम में छूट की व्यवस्था दी गई है। उपभोक्ता अपना प्रथम चरण में अगर मुकदमा का समाधान चाहता है तो उन्हें राजस्व निर्धारण में मात्र 50% जमा करके अपना मुकदमा का सेटलमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर द्वितीय चरण में चाहते हैं तो वो 55% और तृतीय चरण में 60% की राजस्व धनराशि जमा करके अपना मुकदमा का समाधान कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है और इसका अभी हम लोग 1 दिसंबर तक व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, इसके लिए सब सम्यक प्रयास किया जा रहा है। ये बताइए कि जो धनराशि है पूर्ण रूप से अगर कोई जमा कर दे रहा है, फिर जो उसका जो महीने का जो शुरुआत होगा, फिर अगर डिले होता है तो फिर किस तरीके की व्यवस्था की जाएगी? देखिए, अगर उपभोक्ता ने एक मुश्त जमा कर दिया है तो इस तरह की समस्या आएगी ही नहीं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा छूट भी प्राप्त होगा। लेकिन अगर वो एक मुश्त जमा नहीं करना चाहते हैं और 750 की मासिक किस्त या 500 की मासिक किस्त का उन्होंने विकल्प चयन किया है, तो उनको प्रत्येक महीने अपने करंट बिल के साथ साथ जो ये किस्त का पैसा है वो जमा करते रहना पड़ेगा और नियमित जमा करना पड़ेगा। यदि किसी महीने वो जमा नहीं कर पाते हैं तो 1 महीने में डिफ़ॉल्ट करेंगे तो उनको 50 रुपये का जुर्माना लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए उन्हें नियमित जमा करना चाहिए। साथ ही साथ अगर दूसरे महीने भी डिफ़ॉल्ट करते हैं तो 150, तीसरे महीने डिफ़ॉल्ट करते हैं तो 300 का जो है उनको जुर्माना लग सकता है, और अगर चौथी बार डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उनको इस स्कीम में अपात्र मान लिया जाएगा। तो आप सुन रहे थे MD शंभू कुमार जी बहुत सारी बात बताएं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।